ओम शांति। आज 15 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले जो ज्ञान वह तुम्हें रत्नों के जितना चाहे उतनी अपनी झोली भर लो और सब फिक्रात से फारिग हो जाओ। तो बाबा यहाँ पे ज्ञान रत्नों की बात कर रहे हैं। ये अद्भुत ज्ञान रत्न है जो कि बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे देते हैं और पूरा कल्प हमारे काम आते हैं। सतयुग त्रेता में तो हम इसका स्वरूप होते हैं इस ज्ञान का, और द्वापर कलयुग में इन रत्नों का ही प्रयोग करके हम अपना जीवन सुखमय बनाते हैं, परमात्मा के साथ जोड़े रखते हैं, सद्बुद्धि बनी रहती है। देने वाला दाता महासागर है। वो कहता है जितना तुम ले सकते हो अथाह है, और तुम अथाह ले लो, थालियां भर भर के। इसको स्थूल में ऐसे कहेंगे कि शास्त्रों में दिखा दिया कि समुद्र से हीरे जवाहरात भर भर के थालियां मिली देवी देवताओं को। सागर मंथन किया था ना, तब बताया था कि ये हीरे निकले, ये इतने रतन निकले, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो इस सूक्ष्म रीति को उन्होंने वैसे स्थूल में बता दिया। तो जो आत्मा इन बेहद के ज्ञान रत्नों से भरपूर होती है वो सब फिक्रात से फारिग, निश्चिंत हो जाती है, कोई फिक्र रहती ही नहीं है। बाबा मिल गया, ये अद्भुत ज्ञान मिल गया, ये ज्ञान रतन मिल गए, इसके रमण में फिर बस आनंद ही आनंद है। फिर बाबा ने आज बताया कि ज्ञान मार्ग की ऐसी कौन सी बात है जो भक्ति मार्ग में भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ क्लियर किया स्वच्छता। बाबा यहाँ आते हैं हम आत्माओं को जो बिल्कुल मेरी गंदी हो चुकी होती है तेरे जन्मों के विकर्मों के कारण, विकारों के कारण, उसको मूत पिलिती कपड़ धोए उसको साफ करते हैं इस आत्मा रूपी कपड़े को। तो ये स्वच्छता ही हम सब बच्चों को पसंद आती है। पवित्रता धारण करके फिर हम स्वच्छता, जैसे जैसे स्वच्छ होते हैं बाबा के करीब होते जाते हैं। इसी का भक्ति मार्ग में स्नान करने की, गंगा स्नान करने की विधि को अपना लिया। सूक्ष्म को स्थूल में ले गए, जैसे रत्नों की थाली को ले गए ऐसे ही स्नान को भी ले गए, स्वच्छता को ले गए। पर उससे ना तो तन स्वच्छ होता है और ना ही आत्मा स्वच्छ होती है। तन इसलिए नहीं होता कि बाबा ने भी बताया और संसार में भी पता है कि कुएं का पानी ज्यादा साफ होता है। तो नदियों में तो कीचड़ा आता है, तो उस कीचड़े के कारण वो गंदा होता है, और सबको पता है गंगा की क्या हालत है। तो उसमें स्नान करके कहाँ से बिल्कुल स्वच्छ होंगे। पर अंधश्रद्धा है, भक्ति भक्ति है, वही कार्य करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुमने सबको इस याद की यात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि अब यही एक तरीका है निर्वाण धाम जाने, वाणी से परे जाने का। तो इतनी अरब आत्माएं हैं, सारी की सारी आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? परम धाम। और थोड़ी सी आत्माएं, इन 8 अरब आत्माओं में से मात्र कुछ लाख आत्माएं सतयुग में जाती हैं, बाकी सब निर्वाण धाम जाती हैं। तो इस वाणी से परे जाना है, इसके लिए आत्मा को पंख चाहिए। तो शिव बाबा हम आत्माओं को पंख देते हैं, पवित्रता का पंख। खाली पवित्रता का पंख ही है जो हम आत्माओं को परम धाम उड़ाकर ले जा सकता है। रावण माया ने ये पंख खत्म कर दिए थे, जिसको बाबा दोबारा देकर हमें अपने संग ले जाते हैं। फिर बाबा ने आज वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वैरायटी फीचर का झाड़ है, अलग अलग धर्म के अलग अलग फीचर हैं। जैसे कल बात की थी ना, मैंने बोले कि हर आत्मा के टीचर अलग हैं, स्वभाव संस्कार अलग हैं, और अगर फीचर एक होते हैं, मतलब स्वभाव संस्कार एक होता है, फीचर सबका अलग अलग है। ऐसे ही अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ होने के कारण
सर्व आत्माओं के फीचर भी और हर धर्म के फीचर भी अलग अलग है। बाबा ने इसमें उदाहरण भी दिया, जैपनीज अलग है, यूरोपियन अलग है, इसमें हम भारतीयों के फीचर्स सबसे अलग है। हम ही शाम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनते हैं। जो देवी देवता होते हैं वो सुंदर होते हैं। 5,000 वर्ष में वो सुंदर से श्याम अर्थात काले हो जाते हैं, विकर्मों के कारण, रावण माया के संस्कारों के कारण। और फिर हमें ही बाबा आकर सुंदर श्याम से सुंदर बनाते हैं। इसलिए देवी देवताओं को श्याम सुंदर कहा जाता है, जैसे श्री कृष्ण को कहा जाता है ना, श्याम सुंदर। तो ये इसका गहरा रहस्य है, कैसे हम श्याम बनते हैं, कैसे हमें बाबा सुंदर बनाते हैं। तो ये फीचर सिर्फ हम भारतीयों के होते हैं, और किसी के ये फीचर नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि पहले जो भक्ति होती है वो अव्यभिचारी भक्ति होती है, क्योंकि द्वापर की शुरुआत में एक शिव बाबा की ही भक्ति होती है। जब हम एक की भक्ति करते हैं तो उसके अंदर शक्ति होती है, वो सतोप्रधान कहलाती है। उस भक्ति से भी हम धन धान्य से भरपूर रहते हैं, सुखी रहते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सद्बुद्धि भी बनी रहती है। पर जैसे जैसे अनेकों की भक्ति शुरू होती है तो हम और काले हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं। उस वक्त हम रजोगुणी होते हैं, अवस्था रजोगुणी होती है, भक्ति सतोगुणी होती है, सतो प्रधान होती है। फिर इसमें बाबा ने ये बताया कि जैसे जो मंदिर बनाया था ना सोमनाथ का, उसमें अथाह धन था, सबको पता है कि कितनी बार लूटा था गजनबी ने। तो जब हमारे पास इतना धन था जो हमने वहां मंदिरों में लगाया, तो मंदिर में जब इतना धन लगा रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हमारे पास कितना धन होगा। तो आज तो बाबा कहते हैं कि ये जो शोभा है भक्ति की, वो है मृग तृष्णा के समान। जैसे दूर रेत में पानी चमकता है और फिर हिरण को प्यास लगती है तो उस रेत की तरफ भागता है, पर फंस जाता है, कुछ मिलता नहीं। ऐसे ही इस भक्ति में बहुत आकर्षण है, बहुत आकर्षण है, पर इस भक्ति में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। फिर बाबा ने कहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मैं ही आता हूँ और तुम सब पार्वतियों को ये अमर कथा सुनाता हूँ और अमर लोक में ले जाता हूँ। अमर लोक, सतयुग, अमर कथा, ये जो हम सुन रहे हैं ये अमर कथा। पार्वतियां पार ब्रह्म में, यानी ब्रह्म तत्व में, परम धाम में रहने वाली बत्तियां, बिंदियां, पार्वतियां। फिर बाबा ने कहा कि तुम अगर ये पंख लगाना चाहते हो, अमर कथा सुनना चाहते हो, इसमें ज्ञान का इसका स्वरूप बनना चाहते हो, तो अपने को वो आत्मा समझो और बाबा को याद करो और सबसे ममत्व मिटा दो। और ममत्व मिटाने से ही विक्रम विनाश होंगे। अगर ममत्व नहीं मिटाएंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को रोज ही बाबा ये बात तो जरूर कहते हैं। तो हम सबको जब भी दिन में मौका मिलता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, दिन में अनेकों बार आत्मा समझ उस परमात्मा के पास परम धाम में चला जाना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। किसी भी आत्मा में, स्वयं के शरीर में और वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखनी। फिर बाबा ने 84 जन्मों की कहानी बताई कि ये तो 84 जन्मों की कहानी है, 5,000 की है। उन्होंने कलयुग 40,000 वर्ष का बता दिया। 5,000 वर्ष में ही कितना सब कुछ हो जाता है। 84 जन्मों का एक्यूरेट हमें पाठ पता चलता है, आदि मध्य अंत का पता चलता है। अगर ये लाखों वर्ष का हो, जिसमें सतयुग भी होगा, त्रेता भी होगा, द्वापर भी, अकेला कलयुग के 40,000 वर्ष बचे हुए हैं, बीत गए वो तो लाखों वर्ष हैं, फिर तो हम सच में जानवर बन जाते हैं। क्योंकि आत्मा की स्थिति ऐसी होती जा रही है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही ये हमें ज्ञान मिलता है और फिर हम आस्तिक भी बनते हैं। बाबा ने कहा कि ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए, बोला हम परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जो परमात्मा के बारे में जानता ही नहीं तो वो तो नास्तिक हो गया। आस्तिक कौन होगा? जिसको पूरा ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान, वही आस्तिक कहलाएगा। तो जो रावण है वो हमें इंसॉल्वेंट बना देता है और फिर हमें बाबा आकर ये ज्ञान देकर आस्तिक बनाते हैं, पावन बनाते हैं।
फिर बाबा ने ये भी कहा कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानता। तभी तो बाबा कहते हैं हर बात मुझे बताओ। बताने से ही उसका, अगर पाप किए हैं तो भी बताएंगे तो विकर्म विनाश होंगे, कोई कमी कमजोरी है तो बाबा फिर हमें ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जिससे वो कमी कमजोरी समाप्त हो जाए। तो हर बात बाबा को बतानी है। बाबा कहते हैं तूफान तो आते रहेंगे, जब तक संगम युग है आते रहते हैं और आएंगे भी। पर मन में जो हलचल आई है उसको कर्मेंद्रियों में नहीं आने देना है, कर्म में नहीं आने देना है। एक तो मुख के बोल द्वारा और एक हाथों के द्वारा, अगर ये दोनों आ गए तो क्या बन जाता है, हमारा विकर्म बन जाता है। जब तक मनसा में तूफान आ रहे हैं तब तक वो विकर्म नहीं बन रहा है, पर जैसे ही कर्म में ले आए तो हमारे विकर्म बन गए। तो इन विकर्मों से बचना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया कि महसूसता की शक्ति के द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। बाबा कह रहे हैं इस पुरानी देह के जो स्वभाव संस्कार है ना वो बहुत कड़े हैं। कड़े क्यों हैं? 63 जन्मों के, 2500 वर्षों के। तो कोई चीज इतनी पुरानी हो जाती है, इतने पुराने स्वभाव संस्कार हो जाते हैं, तो ये माया जीत बनने में विघ्न डालते हैं। हम बच्चे मोटा मोटा ध्यान दे लेते हैं, सांप तो खत्म हो जाता है, पर लकीर यानी उन स्वभाव संस्कारों के अंश वंश रह जाते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है। उसके वशीभूत होकर हम, ये याद ही नहीं रहता, ये पता ही नहीं चलता कि ये है। ये श्रावण माया के संस्कार स्वभाव हैं, इनसे हमें समाप्त करना है। क्योंकि जो लकीर रहती है, वो जो अंश वंश रहता है, वो फिर से कभी भी जग जाता है और वो हमारे को मायाजीत बनने नहीं देता है। बाबा ने कहा आज महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। तो इस महसूसता की शक्ति को यूज करना है। और इस महसूसता की शक्ति से उन लकीर जो बची है सांप की, पुराने स्वभाव संस्कारों की, उसको मिटा देना है। तब हम मायाजीत बन जाएंगे। और फिर स्लोगन में बाबा ने क्लियर किया कि मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता होता है हल्का, जो सदा उड़ने वाला होता है। जब हम मैं और मेरे में फंसे रहते हैं तो हम भारी हो जाते हैं, क्योंकि ये देह के संबंध हो गए। देह होती है भारी और फरिश्ता स्वरूप होता है उड़ने वाला हल्का। तो जब तभी बाबा कहते हैं कि मैं और मेरे से आप अलग हो जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो देह और देह के संबंधों को, तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।